हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आरएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान ज्योग्राफी में वनस्पतियों के बारे में चल रहा है। तो हमने कुछ प्रमुख घासें कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में पादप भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हमने देखा है प्रमुख वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब हम देखें वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो हमने कल लास्ट तक ये पढ़ा था गुड़ घास, यह भी कने पाई जाती है, एक सुगंधित घास है। मोर्चा घास ताल छापा चूरू में पाई जाती है। यह घास काले हिरणों के लिए उपयोगी। अन्य घास अंजन कर्ण भरूट मोट और मोतिया। इसके बाद में अब देखेंगे वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो पहला वृक्षारोपण कार्यक्रम मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सी पॉइंट बताना है, डी पॉइंट को लगाना है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बात के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो डी पॉइंट है वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम। वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो पहला हम देखेंगे, पहला कार्यक्रम देखें मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरु का मतलब होता है मतलब वृक्षारोपण कि आप कितने पौधे लगा रहे हो। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से 1977 इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से 78 में। उसके अलावा जो मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसमें सहयोग किसने किया था। इसमें सहयोग किया था केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने किया था 75% और राज्य सरकार ने किया था 25% सहयोग। केंद्र सरकार का 75%, राज्य सरकार का 25% सहयोग। उसके बाद में वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार। उसके बाद में अगला है, नोट में लिखना है मरु विकास कार्यक्रम। एक मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम और एक मरु विकास कार्यक्रम। मरु, इसमें और लिखना है इसमें जिले कितने हैं। इसमें शामिल जिले कितने हैं, 10। इसमें शामिल जिले 10 हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़कर। श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी सब श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी सब है, सब जिले हैं। उसके बाद में अब देखना है मरु विकास कार्यक्रम। अगला है मरु विकास कार्यक्रम। जो हमारा मरु विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है 1977 से 78 में। शुरुआत 1977 से 78। सहयोग केंद्र सरकार ने 75%। आर्थिक सहयोग, इसमें तो वित्तीय सहयोग इसमें आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार का 75%, राज्य सरकार का सहयोग है 25%। इसमें शामिल जिले है 16। शामिल जिले कितने हैं, 16। तो देखो, मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 78 में होती है। वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार ने 75% सहयोग किया है, राज्य सरकार ने 25%। शामिल जिले 10 है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी सब जिले। मरु विकास कार्यक्रम
इसमें विकास का ध्यान रखना है। इसमें वृक्षारोपण मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में होती है। आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार का 75%, राज्य सरकार का 25%। शामिल जिले कितने हैं? 16। तो उतारिए। इसके बाद में देखेंगे ऑपरेशन खेजड़ी। ऑपरेशन खेजड़ी है, इसकी शुरुआत 1991 में होती है। पश्चिम क्षेत्र में वानिकी को बढ़ाना और मरुस्थल को सीमित करना है इसका उद्देश्य। तो ये उतारिए। इसके बाद में हम ऑपरेशन खेजड़ी देखेंगे। उतार लिया दोस्तों। तो पहला कार्यक्रम हो गया मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब दूसरा कार्यक्रम है ऑपरेशन खिचड़ी। दूसरा ऑपरेशन खिचड़ी। ऑपरेशन खिचड़ी, जो ऑपरेशन खिचड़ी है इसकी शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो उद्देश्य देखेंगे। इसका उद्देश्य पश्चिम क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिम क्षेत्र में वानिकी को बढ़ाना। पश्चिम क्षेत्र में वानिकी को बढ़ाना। इसकी शुरुआत 1951 में होती है। शुरुआत होती है 1951 में। और इसका उद्देश्य मरुस्थल को सीमित करना। मरुस्थल को सीमित करना। मरुस्थल को कम करना है, सीमित करना। क्योंकि मरुस्थल में तो मत्स्य करती है जो ऑपरेशन खिचड़ी के द्वारा इस क्षेत्र में खिचड़ी के वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे मत्स्य कटना कम होगा और मरुस्थल को सीमित किया जा सकता है। तो अगला है तीसरा ऑपरेशन है। तीसरा अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आपको पता है। इसकी शुरुआत होती है 1992 में। यह 8 साल तक चला था। 1992 में शुरुआत होती है, यह 8 साल तक चला था। 8 साल मतलब 1992 से 2000 तक, वर्ष 2000 तक चला है। उसके बाद में इसका सहयोग, इसमें सहयोग किसने किया है? इसमें सहयोग किया था जापान ने। जिले कौन कौन से आते हैं? जिले जैसे उत्तरी अरावली के जिले हैं। उत्तरी अरावली के जिले, उत्तरी अरावली के जिले कौन कौन से? देखो, एक का आता है, एक जिले का नाम तो है सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और अलवर। ये तो उत्तर अरावली हो गई। और दक्षिण अरावली के आते हैं। दक्षिण अरावली के जिले सिरोही, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। अजमेर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अजमेर जिला
इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। देखो, ऑपरेशन खेलखेड़ी का उद्देश्य पश्चिम क्षेत्र में वानिकी को बढ़ाना, मतलब वानिकी मतलब पशुपालन को बढ़ाना और चारागाह को बढ़ाना। शुरुआत 1991 में उस तरह को सीमित करना। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 से 2000 वर्ष 2000 तक 8 साल तक चला है। सहयोग जापान द्वारा। जिले उत्तरी अरावली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, अलवर। दक्षिण अरावली, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा। अजमेर जिला इस कार्यक्रम में शामिल है। अब इसके बारे में देखें, राज्य वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम। उतारिए एक बार। उठा लिया दोस्तों। तो अब इसके बाद में अगला देखेंगे, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। चौथी है राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। इसकी शुरुआत होती है, इस योजना की शुरुआत होती है 1996 में। 1996 में शुरुआत होती है। 1996 से 2016 तक चलाएगा, 20 साल तक। यह जो कार्यक्रम है 20 साल तक चलेगा। उसके बाद में इसका उद्देश्य रहा है राज्य में वानिकी को बढ़ाना। राज्य में वानिकी को बढ़ाना। राज्य में वानिकी को बढ़ाना। ये सब राजस्थान में चलेंगे सारे कार्यक्रम, राजस्थान में वानिकी को बढ़ाना। उसके बाद में 5वां है राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम। जैव विविधता कार्यक्रम। जैव विविधता कार्यक्रम जो यह कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत होती है 2003 में। शुरुआत होती है कहाँ? 2003 में। सहयोग होता है, सहयोग 3 चरणों में पूरा हुआ था। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। 3 चरणों में इसमें सहयोग किया गया था। तब इससे मतलब जो कार्यक्रम है इसकी पूरा हुआ था। फर्स्ट चरण में सहयोग किसका किया था? फर्स्ट चरण में सहयोग किया था JIC में। JIC है, JIC का मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान कॉरपोरेशन एजेंसी JIC है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। दूसरे चरण में सहयोग इसी का हुआ था, इसने सहयोग किया था। तीसरे चरण में किया था सहयोग, तीसरे चरण में किया था AFD में। AFD मतलब फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने सहयोग किया था। अब इसमें शामिल जिले कितने हैं? शामिल जिले, पहला चरण था, इसमें शामिल जिले 18।
18 जिले। सेकंड चरण में जो जिले हैं 15 जिले। और थर्ड चरण, तीसरा चरण था, उसमें जिले हैं 13 जिले। 13 जिले शामिल थे। अब इसका उद्देश्य देखें, उसका उद्देश्य क्या था। देखो, राज्य मान्य की क्रियान्वयन योजना शुरुआत 1996 से 2016 20 साल तक चलता है। राज्य में मान्यता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। राज्य मान्य और जैव विविधता कार्यक्रम शुरुआत 2003 में होती है। सहयोग 3 चरणों में पूरा। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण। फर्स्ट चरण में DIC जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, दूसरे इसमें शामिल थे 18। दूसरे चरण में सहयोग किया JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, शामिल थे 15। तीसरे चरण में सहयोग किया था AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, इसमें शामिल थे 13। अब इसके बाद में इसका उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, उतारिए एक बार। उतार लिया। अब इसका उद्देश्य देखें, उद्देश्य देखें, उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य था आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसके लिए आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाना। उसके बाद में जैव वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम को बढ़ाना। वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ाना। वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ाना। तीसरा इसका जो उद्देश्य है, उसका तीसरा उद्देश्य जल संरक्षण, जल का संरक्षण, जल को बचाना। चौथा उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार, भूजल में सुधार, भूजल स्तर में सुधार। इसके बाद मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण करना। अब इसके बाद में 17 नंबर का जो कार्यक्रम है हरित राजस्थान। हरित राजस्थान की शुरुआत होती है 2009 में। हरित राजस्थान की शुरुआत होती है 2009 में। 2009 में शुरुआत होती है और यह चला था 5 साल के लिए। 5 साल चलता है यह कार्यक्रम, 5 साल का। 2009 से लेकर यह चलेगा 2014 तक। यह कार्यक्रम 2009 से 2014 तक चलेगा। इसका उद्देश्य राज्य में वानिकी को बढ़ाना, राज्य में वानिकी को बढ़ाना। तो देखो, उद्देश्य था उसका वानिकी, राज्य वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम का उद्देश्य आजीविका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वानिकी और जैव विविधता को बढ़ाना, मिट्टी का संरक्षण करना, भूजल स्तर में सुधार। हरित राजस्थान की शुरुआत 2009 में होती है, 5 साल के लिए 2009 से 2014 तक। राज्य में वानिकी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में। थैंक यू, धन्यवाद।